लेकिन इसको एक बार बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए ताकि ये आपकी आगे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने है। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस एंड सेकंड कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन इन दोनों में आपस में बात होती है, ठीक है। और बात होने के बाद क्या होता है कि ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पैथी क्लासेस 247 अगेन, राइट? So this is the finest and easiest way to learn the concept, the channel and place where you can feel the subject and you realize that you are in love with the subject. So stay tuned and watch the video till the end. I hope you have already watched the last video, right? आपने पार्ट 1 देख ही लिया होगा। अब आ गए हैं पार्ट 2 पे और इसकी भी शुरुआत करते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं बात कर लूँ क्या कि इस वीडियो में आपको कंटेंट क्या क्या मिलने वाला है, राइट? कंटेंट आप देख लीजिए क्या कि इंट्रोडक्शन हो जाएगा क्लास का, राइट? इंट्रोडक्शन सिंपल, ये इंट्रोडक्शन। और फिर आज हम सीखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस में फर्स्ट सिंपल सेंटेंस एंड सेकंड कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसको हम एक सिंपल स्टोरी समझेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे जो कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है? आइए और सेकेंड स्लाइड समझते हैं। इसी में क्या है कि और कोर्स कंटेंट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अब हमारा रहता है एक तो फंक्शन बेस्ड यहाँ हो गया और दूसरा पहला था हमारा कौन सा, स्ट्रक्चर बेस्ड, और ये हो गया फंक्शन बेस्ड, यानी कि इसके फंक्शन क्या क्या है, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे अगर आपको पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं फंक्शन बेस्ड सेंटेंस, जो कि 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है? हमने सेंटेंस ऐसा है कि सेंटेंस हर बच्चा पढ़ा होता है, ठीक है ना? और इस लेवल पे आई होप कि आप सब लोगों ने सेंटेंस के टाइप्स पढ़ लिए होंगे, ठीक है? लेकिन इसको एक बार बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए ताकि ये आपकी आगे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने में, क्योंकि आप बेस बना रहे हैं अभी, ठीक है? तो बेसिक को मजबूत करने के लिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए, ठीक है? तो आई होप कि आप इसको बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। लेकिन कैसे, ज़रा देखिए। हमने कहा क्या कि कोर्स कंटेंट में ये पहले हमने देखा कि क्या था, वो था हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस, ऐसे कहते हैं फंक्शन बेस्ड सेंटेंस। फंक्शन मतलब ये काम कैसे करता है। सपोज आपको कोई घोषणा करनी हो या कोई जानकारी देनी हो या दृढ़ संकल्प दिखाना हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे भी तरीके से, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इसी को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, राइट? इसी में 2 टाइप बनते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, राइट? आई होप कि आप जानते होंगे, ना जानते होंगे तो पिन कमेंट करिएगा, ठीक है? अगला सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत ही आसान सेंटेंस है, ठीक है? अभी मैं इनके बारे में शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूँ आपको, अगर लॉन्ग में भी इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है? इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम कोई आर्डर, कमांड, सजेशन, सुझाव देते हैं, वो सब सारे वाक्य किस में आते हैं, हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में। और ये टाइप सेंटेंस का सबसे ईजी टाइप होता है, राइट? इसमें हम प्रायः क्या होते हैं, 2-4 स्ट्रक्चर बनते हैं सेंटेंस के, और इसको भी आसानी से सीख लेते हैं। जैसे हम अक्सर इसमें क्या पाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट जो डूअर होता है, यानी कि कर्ता, वो यू हमेशा हिडन होता है, राइट? और इस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, ठीक है? जैसे हमने कहा गो देयर, वहाँ जाओ, तो कौन कह रहा है, यानी किसको कहा गया, आपको कहा गया। भाई सब किसने कहा, मैंने कहा। तो ये सब क्या है, आई, यानी कि आई सेड, मैंने कहा क्या कि यू गो देयर। तो ये सब अंडरस्टूड मिला, क्या क्या हुआ कि अब मैंने जो बोला और आपने सुना, तो मैंने कहा गो देयर, सीधे किसको, यू को मैंने कमांड दिया इस तरीके से, ठीक है? तो ये क्या हुआ कि यू को ऑर्डर मिला। तो ये सारे जो सेंटेंस हमारे होते हैं उसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो हमें ये सब चीज़ें सीखनी है, इम्परेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो कई लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। ये तो गलत हुआ ना, सेंटेंस से प्रश्न पूछेंगे। देखिए, हम अगर कहें क्या कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसे कहेंगे, तो इसको हम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें तो क्या कहेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम ये कहते हैं जिसकी सहायता से हम कुछ भी पूछते हैं। क्योंकि हम जब कुछ भी पूछेंगे तो प्रश्न ही तो बन जाएगा। तो इसमें क्या कहने की जरूरत है कि हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम कभी नहीं कहते क्या कि भाई हमें क्या करना, एक ठंडी वाली आइसक्रीम देना। अरे ये कौन सी नॉनसेंस वाली बात हुई, आइसक्रीम तो ठंडी ही होती है ना। तो इसमें क्या कहने की जरूरत है कि ठंडी वाली आइसक्रीम दो। तो वैसे ही हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं ऐसी स्टेटमेंट जिनकी सहायता से हम कुछ पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट? तो हम क्या कहेंगे इन इंग्लिश कि सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस विच थ्रू वी ट्राई टू आस्क समथिंग, यानी कि ऐसे प्रकार के वाक्य जिनकी सहायता से हम कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सिंपल, जिसमें हम अचानक से उत्पन्न हुए वाले भाव को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं।
वो दुख का हो सकता है, सुख का हो सकता है, या आप जीत गए, हार गए, ऐसा कोई भी भाव उत्पन्न करते हैं ना, तो उस समय हम क्या करते हैं, एक हम क्या करते हैं, एक जो आपने पढ़ा होगा ना पार्ट ऑफ स्पीच में, क्या कि लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, तो आप कहते हैं इंटरजेक्शन। तो एक इंटरजेक्शन यूज करते हैं, उसके आगे एक सिंपल सेंटेंस यूज करते हैं, तब बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, ऐसे सेंटेंस जिनके सहायता से हम क्या करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं। वो इच्छा सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे आप कहते हैं ना, भगवान करे आप बहुत दिनों तक जियो, तो ये कैसी इच्छा हुई, ये एक सकारात्मक इच्छा हुई। किसी ने कहा भगवान करे आप नरक में जाओ, तो ये कैसी हुई, नकारात्मक इच्छा हुई। ठीक है, तो ऐसे वाक्य आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, कोर्स कंटेंट की बात कर रहे थे हम लोग। इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इंट्रोडक्शन में क्या है, सेंटेंस कहते कैसे हैं ओवरऑल, ये मैंने पहली क्लास में भी बताया था आपको, सेंटेंस कहते किसको हैं। तो आपने क्या देखा, सेंटेंस किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड द स्टेटमेंट शुड बी ग्रामेटिकल करेक्ट। ठीक है, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कि कंप्लीट अर्थ प्रदान करता है और ग्रामर के दृष्टिकोण से सही होता है। वैसे यहाँ पे लिखा गया क्या, अ सेंटेंस इज द बेसिक ग्रामेटिकल, ठीक है ना, क्या यूनिट, एक ग्रामर होना चाहिए उसमें सही से। ठीक है ना, इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इस समाहित करता है किसको, शब्दों के समूह को, दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग, जो कि क्या करता है, व्यक्त करता है, क्या कंप्लीट मीनिंग को व्यक्त करता है। राइट, फिर आगे लिखा गया क्या, ये गलत हो गया, प्रेजेंटेड। ठीक है ना, कंसिस्टेंट ऑफ, हाँ कंसिस्ट करता है, जो समाहित करता हो किसको, आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें क्या समाहित रहता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समाहित रहता है। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक को अवॉइड करिए। आगे बढ़ जाते हैं, अब हमारा इसके एग्जांपल देख लीजिए सेंटेंसेस के। जैसे हमने कहा क्या, खुशी राइट्स, ये गलत हो गया, WRITES होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला राइट नहीं होगा लिखने के लिए। ठीक है ना, तो क्या लिखा है, खुशी राइट्स गुड पोएम्स, यानी खुशी क्या करती है, अच्छी कविताएं लिखती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये डूअर, यानी कि कोई एक्शन को करने वाला क्या कहलाता है, डूअर। जैसे हम जो प्ले करता है, तो प्ले को क्या कहते हैं, जो खिलाड़ी अगर प्ले कर रहा है, खेल रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ER जोड़ देते हैं तो बन जाता है प्लेयर। वैसे डू मतलब क्या होता है, करना, तो डू से जो कोई एक्शन करता है उसी को हम क्या कहते हैं, डूअर। राइट, तो हमारा कौन सा, खुशी यहाँ पे क्या करती है, लिखने का काम करती है, तो ये हो गई डूअर। राइट, और बाकी जो भाग बच गया ना, ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, जो कि क्या करता हो, नॉन डूअर को बताता हो। ठीक है, जो उस सेंटेंस में क्या रहता है, नॉन डूअर रहता है, और जो काम करने वाला हो गया वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हर एक सेंटेंस में हमें कोई काम करने वाला मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हमें फोकस चेक करके हम सब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं सेंटेंस एनालिसिस, आगे सीखेंगे उसके बारे में डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा पहले हमने सेंटेंस डिसाइड किया था, तीन, कौन कौन से, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, उसको बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए, एक ऐसे तरीके से सीखने के लिए कि उसको कभी ना भूलें, उसके लिए इस पिक्चर को हम लोग यूज़ करेंगे और बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे, जिससे लाइफ लॉन्ग के लिए याद हो जाए। ठीक है, चलिए एक स्टोरी है, सुनिएगा ध्यान से। लिखा गया टाइप ऑफ सेंटेंसेस, द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं, उनकी बात करते हैं। यहाँ पे एक ये लड़का है जिसका नाम है सुमंत, बिल्कुल सिंपल लड़का है। इसके पास एक घर है, एक बाइक है, ठीक है, और ये खुद रहता है वहाँ पे, ठीक है ना, और इसके पास अपना खुद रहने का बाकी सब सामान है, उतनी जितनी चाहिए। वैसे ही चंपा है यहाँ पे, ठीक है, चंपा के पास भी एक घर है, अपनी एक स्कूटी है प्यारी सी, उस पर घूमती रहती है, जहाँ मर्जी तहाँ जाती है। ये भी दोनों खुश हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में आपस में बात होती है। ठीक है, और बात होने के बाद क्या होता है कि ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कौन, सुमंत और चंपा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये अब दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, यानी कि कह रहे हैं क्या कि तुम और मैं, अब हम होना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या होना चाहते हैं, ये कंपाउंड होना चाहते हैं। पहले कैसे थे, पहले ये बिल्कुल अपने आप में क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, यानी कि स्वतंत्र थे। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में मिलती हैं तो जो सेंटेंस बनाती हैं उसी को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो चंपा ने कहा कि अच्छा मान लीजिए हम दोनों मिल जाएं और रिलेशन में किसी एक को अच्छा ना लगे तो क्या करेंगे फिर। तो अब अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि भाई दोनों अगर एक को किसी को अच्छा ना लगता हो, तो उस केस में क्या होता है कि जब एक क्लास
इंडिपेंडेंट हो और एक क्लास डिपेंडेंट हो, ऐसे में जब दो सेंटेंस जो सेंटेंस बनता है उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे, देखिए और समझ में आएगा। यहाँ पे इन्होंने कहा आई एम सिंगल, इन्होंने कहा आई एम आल्सो सिंगल, मैं भी सिंगल हूँ। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, चल क्या रहा है यहाँ पे, समझते हैं क्या चल रहा है। पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। ये दोनों लोग क्या है, सिंगल सिंगल हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट है, यानी सिंपल हैं बिल्कुल। इनके पास खुद का एक घर, एक मकान, एक बाइक है, तो सिंपल सिंपल आदमी ऐसा ही रहता है। वैसे ही एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसके पास खुद का एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड कंप्लीट मीनिंग। यानी कि सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे, जिसके पास एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और कंप्लीट मीनिंग हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा है सुमंत वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। सुमंत क्या चाहता था, सुमंत चाहता था एक इंजीनियर बनना चाहता था। दैट सिंपल। और बाकी एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, इसको खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सारे सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब यहाँ पे हुआ कि दोनों लोग सिंगल थे, आगे यहाँ पे क्या चल रहा है समझते हैं अभी। अब समझिए क्या कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस किसे कहेंगे, अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। यही ध्यान देना है, ठीक है। क्या कहेंगे कि ये किससे बना होता है, तो आप कहिएगा क्या कि ये बना होता है किससे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से, ठीक है। ये बात याद रखनी होती है। इंडिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं, जो अपना कंप्लीट मीनिंग अकेले देती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास। और क्लास किसे कहते हैं, जिसके पास खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। इसी को हिंदी में लिखा गया क्या, कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़कर बनते हैं। वो भी किससे जुड़ता है, तो जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज होता है, जिसको कहते हैं कनेक्टर, ठीक है ना। तो क्या क्या यूज किया जाता है, कंजंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा गया मुकेश इज़ अ गुड बॉय। मुकेश एक अच्छा लड़का है। आपने कहा बिल्कुल, ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लास है। और यहाँ पे आ गया एंड, जो कि क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है, किसको, अगली बात को। ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी सहायता करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से एक कंपाउंड सेंटेंस बन के तैयार हो गया। कैसे तैयार हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो क्लास मिली। कैसे, एक सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब मिल करके क्या किया, एक क्लास बना दिया। यहाँ पे एक क्लास काउंट कर लेंगे। वैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके एक क्लास यहाँ पे। तो दो या दो से अधिक क्लास आपस में मिल करके, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास आपस में मिल करके जिस सेंटेंस का निर्माण करती हैं, उसी को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, राइट। क्या कहेंगे कि जब दो क्लास, वो भी कैसी, इंडिपेंडेंट क्लास, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास आपस में मिल करके जिस सेंटेंस का निर्माण करती हैं, उस सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, राइट। और उसी का जस्ट आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्या, बस थोड़ा सा ट्विस्ट लाना होगा, उसमें एक डिपेंडेंट क्लास आ जाए, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक, ठीक है ना, उसमें क्या हो, उसमें सिर्फ एक डिपेंडेंट क्लास इंक्लूड हो जाए, ठीक है, तो जो सेंटेंस बनेगा वही सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए क्या लिखा गया, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास, राइट, एंड वन आर मोर देन, ठीक है ना, मोर डिपेंडेंट क्लास। यानी कि ये क्या, एक से अधिक क्या डिपेंडेंट क्लास इज कनेक्टेड टू इट, इससे जुड़ी रहती हैं। वो भी किससे, विथ एन कंजंक्शन, विथ अ कंजंक्शन, एक कंजंक्शन से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लास को जोड़ करके बनाया जाता है। और क्लासेस को जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, कंजंक्शन। एग्जांपल समझिए, लिखा गया क्या, आई डिड नॉट सीन देम, मैंने उनको नहीं देखा, ठीक है ना। एट द स्टेशन, स्टेशन पे नहीं देखा मैंने, ठीक है। और ये बिकॉज हमारा क्या आ गया, यहाँ पे कंजंक्शन आ गया, ठीक है। रिया एंड पूजा अराइव एट द स्टेशन, अराइव, ठीक है ना, द बस स्टेशन बिफोर नून, ठीक है। दोपहर से पहले क्या हो चुकी थी, वो सब पहुँच चुकी थी, इसीलिए क्या हुआ, मैंने उन्हें नहीं देखा। तो ये क्या बना यहाँ पे कि अगर मैं कहूँ क्या कि दोपहर से पहले मैंने उन्हें नहीं देखा, तो आप कहेंगे ना बात तो अधूरी है, पूरी कहिए ना। तो किसको नहीं देखा, रिया एंड पूजा अराइव एट द बस स्टेशन बिफोर नून, दोपहर से पहले ही पहुँच चुकी थी, इसीलिए मैंने क्या किया, उनको नहीं देखा। तो ये हमारी कौन सी क्लास बनी, तो आप इसको क्या कहेंगे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, ठीक है। लिखा गया इफ़ आई विल कम टू यू, यदि मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो क्या होगा, आई विल गिव यू सम बुक्स, तो मैं तुम्हें कुछ किताबें दूंगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम कंडीशन रख रहे हैं जिसमें, राइट,
तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में मिलकर के क्या बना रही है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आई थिंक कि आपको इतना समझ में आया होगा। और बाकी जो आप टाइप के 5 टाइप के जो सेंटेंस हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं फंक्शन बेस्ड सेंटेंस, अगर उनके बारे में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक कि वो सेंटेंसेस सबको आते हैं। अब यहाँ से हम पहुँचेंगे सेंटेंस के एनालिसिस पे, जिसमें जानेंगे सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, और उसके आगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई थिंक कि यहाँ तक की क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट, राइट, कमेंट। और साथ साथ एक चीज़ और कि पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।